प्रीतम, अरे मुझसे तो अब ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और ऊपर से ये तपती गर्मी। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता। राधिका कहती है, अरे ऐसा मत बोलिए प्रीतम, अगर आप न रहे तो हमारा क्या होगा। अरे बहू ठीक ही कह रही है प्रीतम बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अरे एक दिन हमारे घर भी एसी लग जाएगा और तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। प्रीतम एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से प्रीतम का जिस्म झुलस गया। अब प्रीतम का जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और डॉक्टर ने उसे ठंडी जगह पर रहने का एडवाइस किया था, लेकिन बेचारा प्रीतम और उसके घर वाले गरीबी की वजह से एसी तो दूर की बात है, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से ही खा रहे थे। जैसे तैसे सारी फैमिली तपती गर्मी में जिंदगी गुजार रही थी। अगले दिन राधिका की एक पड़ोसन मिठाई लेकर आती है। ये लो राधिका, मेरे पति की नई नौकरी लगी है और हमने घर में एसी लगवाया है, उसी की खुशी में ये मिठाई लेकर आई हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अरे सुनो, वो तुम्हारे पति का क्या हाल है? उसको जो डॉक्टर ने ठंडी जगह पर रहने का बोला था ना, लेकिन तुम लोग तो एसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी प्रीतम आप ठीक हैं, और कोई बात नहीं बहन, हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे और एक दिन हमारे घर में भी एसी होगा, देख लेना। ये सब सुनने के बाद राधिका की पड़ोसन वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है, गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और यही तुम्हारी औकात है। वहां दूसरी तरफ गांव के सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, जिसमें प्रीतम और राधिका की 2 बेटियां भी होती हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं, तो एक बच्चा बोलता है, दोस्तों आओ हम सब मिलकर मेरे घर जाते हैं, वहाँ ठंडा ठंडा एसी लगा है और सब मिलकर एसी की ठंडी हवा में बैठकर लूडो खेलेंगे। तो दूसरा बच्चा कहता है, हाँ हाँ चलो, बहुत अच्छा आइडिया है। प्रीतम की बेटियां भी जब ये सब सुनकर उनके साथ जाने लगती हैं, तो वो बच्चा कहता है, अरे तुम दोनों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में एसी तो दूर की बात, पंखा तक ठीक से नहीं चलता। आज अगर एक दिन एसी में बैठ जाओगी तो फिर एसी की ठंडी हवा का मजा पड़ जाएगा, और तुम्हारे पिता तो तुम्हें एसी लगवा कर दे नहीं सकते। इतना कहकर सब बच्चे वहां से चले गए और पीछे प्रीतम की बेटियां अकेली रह गईं। इतना सब सुनने के बाद प्रीतम की छोटी बेटी रोने लगी, तो बड़ी बेटी ने उसको संभाला और कहा, फिक्र मत करो बहन, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर आज हम गरीब हैं तो आने वाला कल जरूर अच्छा होगा और एक दिन हमारे घर में भी एसी होगा। वहां दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत की वजह से एक दिन प्रीतम की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। राधिका जब अपनी सास को गिरा हुआ देखती है तो भागी भागी जाती है। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? उठिए, अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। राधिका कहती है, डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गर्मी की वजह से माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आपको जल्द से जल्द घर में एक एसी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना माँ जी इस दुनिया से जा भी सकती हैं। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर तो जैसे राधिका के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि एक तरफ प्रीतम की बीमारी और दूसरी तरफ माँ जी की तबीयत का बिगड़ना। जो भी करना था राधिका को भी करना था। कुछ ही दिन में राधिका ने पास वाले ऑफिस में जॉब हासिल कर ली। वो रोज सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, माँ जी और प्रीतम की देखभाल करती और फिर ऑफिस चली जाती। इस तरह एक दिन जब राधिका ऑफिस जा रही थी तो एक रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उस बूढ़ी औरत को देखकर राधिका को अपनी सास का ख्याल आया, क्योंकि ये औरत भी गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत बीमार लग रही थी। राधिका उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, बुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आए मैं आपकी मदद कर दूं। ना बच्चा ना, बस मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। बुआ आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। राधिका घर जाती है और फौरन से
अच्छा सा खाना लेकर आती है और बुढ़िया को पेट भरकर खाना खिलाती है। बच्चा, तूने आज एक गरीब की मदद की है, तेरे दिल के सारे अरमान जल्द पूरे होंगे। राधिका को बुढ़िया की ये बात समझ नहीं आती और वो अपने घर के रास्ते पर चल पड़ती है। जैसे ही राधिका घर के अंदर जाती है तो एकदम से उसे ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। जैसे ही कमरे के अंदर देखती है तो कमरे में एक चमचमाता नया एसी लगा होता है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा में बच्चे कांप रहे होते हैं। और अब तो प्रीतम और माँ जी की तबीयत भी अच्छी लग रही थी। अरे राधिका बेटी, आजा आजा, बैठ इधर, देख तेरी रोज की मेहनत का नतीजा। अम्मा अम्मा, थैंक यू सो मच, आपने हमें एसी लगवा कर दिया। अरे लेकिन राधिका, तुम सच में एक बहुत अच्छी बीवी हो और उससे भी अच्छी माँ हो। तुमने ये एसी लगवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर। राधिका दिल ही दिल में सोचने लगती है कि उसने तो ये एसी नहीं लगवाया। फिर उसे ख्याल आता है कि आज जब उसने रास्ते में बुढ़िया को खाना खिलाया था तो बुढ़िया ने उसे दुआ दी थी कि जा बेटा जा, आज से तेरे सारे अरमान जल्द पूरे हो जाएंगे। राधिका समझ जाती है कि ये कोई आम एसी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई एसी है। देखते ही देखते जादुई एसी की ठंडी हवा की मदद से दादी अम्मा और प्रीतम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और प्रीतम फिर से काम पर जाने लगता है। यूं सब एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।